तो अभी मेरे पास ये Redmi Note 5 Pro है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप किसी भी डेड सेट को आपको कैसे चेक करना है, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है, ठीक है। और जब तक आप इस तरीके से ना करें तब तक आप सेट को कुछ भी ना करें, ना कोई IC चेंज करनी है, ना कोई भी कंपोनेंट बदलना है, ना उखाड़ना है, ठीक है। तो वो क्या तरकीब है वो समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपको सेट की बैटरी में 3.70 वोल्ट चेक करना है, ठीक है। पहला स्टेप है ये, अगर इससे पार होएगा तभी आपको आगे काम करना है। तो मैं इसका चेक कर लेता हूँ कितना वोल्टेज की बैटरी में, कितना 3.72 वोल्टेज है, यानी वोल्टेज इज़ परफेक्ट। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका वोल्टेज बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ही अब मैं इसको चालू करके देखूँगा। चालू करने के लिए ऑन ऑफ स्विच वगैरह इसका सब सही होना चाहिए। तो चालू करते हैं हम इसको। तो सेट ये चालू नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये चालू नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं ऑन ऑफ स्विच पे वोल्ट चेक कर लेता हूँ कितने आ रहे हैं। तो वोल्ट भी 1.52 आ रहा है, इसका मतलब ठीक है, वोल्ट सही आ रहा है। यहाँ 0 वोल्ट आता तो समझ जाते हैं कि पावर में मसला है, लेकिन आपको बात नहीं। सबसे पहले बैटरी में वोल्ट चेक करना है, क्लियर है। एक स्टेप वोल्ट चेक करने का मैटर छोड़ दीजिए ऑन ऑफ का। तो हमने इसमें बैटरी में वोल्ट पूरे हैं। नंबर 2 क्या करना है, सेट में चार्जर लगाएंगे और फिर देखेंगे कि सेट क्या स्टेटस दे रहा है चार्जिंग पे, ठीक है। तो मैं चार्जिंग पे लगा के देख लेता हूँ। हमने देखा कि इसकी बैटरी में वोल्ट पूरे हैं, फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो हम चार्जिंग पे देखेंगे क्या चार्जिंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो ये सेट चार्जिंग भी नहीं दिखा रहा है। फोल्डर हमने बदल के देख लिया है। अगर सेट चार्जिंग दिखाने लगता और ऑन नहीं होता तो ऑन ऑफ स्विच की लाइन का पंगा था। तो ये भी इसका मतलब ऑन ऑफ स्विच की लाइन का कोई पंगा नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि बैटरी में भी 3.70 वोल्ट ओके है और सेट चार्जिंग भी नहीं दिखा रहा है। अगर सेट चार्जिंग भी नहीं दिखाता है तो फिर अगला स्टेप पकड़ेंगे। अगर यहाँ पे ये चार्जिंग, दो केस बनते, या तो चार्जिंग दिखाता या नहीं दिखाता। अगर ये चार्जिंग दिखाता और ऑन नहीं होता तो आप करते इसके ऑन ऑफ स्विच की लाइन को, ऑन ऑफ स्विच की लाइन पे काम करते। और अगर ये सेट चार्जिंग नहीं दिखा रहा है तो अगला स्टेप लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 2 ये स्टेप है। तो अब थर्ड स्टेप ही आ गया। अभी क्या करने का है, अब इसमें हम चेक करेंगे शॉर्टिंग पे चेक करेंगे। शॉर्टिंग पे क्या सीन है, अगर शॉर्टिंग हुई तो क्या करना है, शॉर्टिंग नहीं हुई तो क्या करना है, तो फिर हम वो देखेंगे, ठीक है। तो हम इसकी देख लेते हैं डीसी पे शॉर्टिंग का क्या हाल है। तो ये मैंने डीसी का एक माइनस, बोर्ड के माइनस पे दे रखा है और मैं यहाँ पे प्लस पॉइंट पे लगा रहा हूँ डीसी का। पॉजिटिव जो लीड है वो बैटरी कनेक्टर के प्लस पे लगा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। इसका मतलब है साइड में शॉर्टिंग भी नहीं है। 0.00 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, शॉर्टिंग का कोई केस नहीं है। अभी देखो जैसे मैं इधर लगाता हूँ तो देखो भाग रही है और जब मैं प्लस पे लगाता हूँ तो नहीं भाग रही है, यानी कि कोई शॉर्ट नहीं है। तो इसमें शॉर्टिंग भी नहीं है। तो फिर हम अगला स्टेप फिर क्या करेंगे वो देखना है। तो हमने देखा कि सेट में शॉर्टिंग चेक की तो शॉर्टिंग भी नहीं है। यहाँ पे भी दो केस बन सकते थे, एक में यस एंड नो। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग बनती तो हमने क्या करना था, शॉर्टिंग को रिमूव करना था। अब वो शॉर्टिंग कैसे रिमूव होती है, कैसे फाइंड आउट होती है, वो आप शॉर्टिंग की क्लास में समझेंगे या समझ चुके होंगे। अगर यहाँ पे यस होता तो शॉर्टिंग अगर दिखा देती डीसी तो शॉर्टिंग हटाते, रिमूव करते। और शॉर्टिंग नहीं दिखाती तो क्या करते, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, 1 स्टेप बैटरी में वोल्टेज चेक करेंगे, दूसरा स्टेप सेट में चार्जिंग भी नहीं दिखाता है तो तीसरा स्टेप शॉर्टिंग थी। शॉर्टिंग के बाद क्या करेंगे, अगर शॉर्टिंग नहीं मिली तो नेक्स्ट स्टेप यह है कि चौथे नंबर पे आप देखेंगे सेट पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है।
पोर्ट चेकिंग करनी है, ठीक है। अगर पोर्ट बनाई तो क्या करना है, पोर्ट नहीं बनाई तो क्या करना है, तो फिर वो भी हम अभी देखेंगे। तो अब अगर हमने इस सेट की शॉर्टिंग चेक करनी है तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए हमें इसका ADL मालूम होना चाहिए। तो इसका ADL जो पॉइंट है मैं दिखा देता हूँ। इसका ADL पॉइंट ये दोनों है। तो ये क्वालकॉम का सेट है। पहले हम ऐसे ही चेक करेंगे बैटरी लगा के पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो आपको देखना है किधर जाना है, पहले माई कंप्यूटर पर मैनेज डिवाइस मैनेजर और पोर्ट्स एंड कॉम पे जाना है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे कुछ भी हलचल होनी चाहिए वो ध्यान देना है। तो उसकी तरकीब क्या है कि सीधा सेट बंद करके बैटरी में वोल्ट पूरे हों और इसको आप लगा दें। तो इसने कोई भी पोर्ट अभी दिखाई नहीं, ठीक है। तो इसको आप हटा दो और आप एक काम करो, बैटरी दोबारा से हटा के दोबारा लगाओ। और अब EDL पॉइंट शॉर्ट करना है। EDL पॉइंट शॉर्ट पोर्ट कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने एक क्लास बनाई है, उसको क्लास को सही से चेक करना, सब समझ में आ जाएगा। और अब EDL पॉइंट शॉर्ट करके USB लगाएंगे। तो वो यहाँ पे पोर्ट बनाने लगा। इसका मतलब ये है अब ये पोर्ट यहाँ पे बनाने लगा। देखो इस पर CPU का नाम लिख के आने लगता क्वालकॉम, यानी ये सेट पोर्ट बना रहा है, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। मैं इसको पोर्ट को हटा रहा हूँ, इसकी USB केबल को, और बैटरी हटा के दोबारा लगा देते हैं। हर बार यही प्रोसेस करना है, बैटरी हर बार हटाएंगे। फिर EDL पॉइंट शॉर्ट कर रहा हूँ और आपको यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी 1 और 2 है, अभी यहाँ पे तीसरा क्वालकॉम के नाम से आ जाएगा जो भी CPU इसमें लगा है। तो EDL पॉइंट शॉर्ट कर रहा हूँ और फिर से USB लगा रहा हूँ और देखता हूँ कि पोर्ट बनाता है कि नहीं बनाता है। तो पोर्ट नहीं बना रहा है तो दोबारा से हटा देता हूँ। और बैटरी हटा के बना लो, चाहे बैटरी लगा के बनाओ, बन जाएगी। तो EDL दोबारा से शॉर्ट कर रहा हूँ और फिर से USB लगा रहा है। देखो पोर्ट बन गई, क्वालकॉम HS QD लोडा। यहाँ पे क्वालकॉम लिख के आने लगा, यानी CPU यानी कि सेट पोर्ट बना रहा है, ठीक है। तो पोर्ट बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि सेट में मसला अब कहाँ पर है वो समझते हैं, ठीक है। तो पोर्ट तो ये बना रहा है और ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं इसको ऑन करके दोबारा देख लेता हूँ, कभी फिर से ऑन हो जाए। तो ऑन तो ये हो नहीं रहा, ठीक है। चलो वापस थ्योरी पे आते हैं। तो पोर्ट चेकिंग में 2 केस बनेंगे, नो या यस, ठीक है। अभी यहाँ पे केस बना यस, तो यहाँ पे यस बना है तो आपको काम करना है MMC सॉफ्टवेयर है MMC पे। और नो बनता तो आप अगले स्टेप पे चलते। अगला स्टेप क्या होता वो हम आगे बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो नो नहीं है, यानी कि यस है, पोर्ट बना रहा है। तो 2 जगह प्रॉब्लम है, या तो सॉफ्टवेयर MMC में, और नंबर 2 फोल्डर ख़राब है या लाइट सेक्शन से प्रॉब्लम है। इज़ दैट क्लियर? ये समझना है मेन चीज़। यहाँ तक समझने आपको बड़ा ज़रूरी था। तो सबसे पहले सेट में बैटरी में 3.7 वोल्ट चेक करना है। वोल्ट पूरे नहीं है तो वोल्ट पूरे कर देंगे, सेट चालू हो जाएगा। और अगर बैटरी में वोल्ट पूरे हैं फिर भी ऑन नहीं हो रहा तो सेट चार्जिंग पे लगा के देखेंगे चार्जिंग दिखाता है कि नहीं दिखाता। यहाँ पे चार्जिंग दिखाता है तो ऑन ऑफ की प्रॉब्लम है, और चार्जिंग भी नहीं दिखा रहा है और ऑन भी नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ है। फिर शॉर्टिंग चेक करेंगे। शॉर्टिंग में भी 2 बातें होंगी, या तो शॉर्टिंग होगी या नहीं होगी। अगर शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग को रिमूव करो, और शॉर्टिंग नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या? पोर्ट चेकिंग। जब आप पोर्ट बनाएंगे तो पोर्ट में भी 2 बातें बनेंगी, यस एंड नो, या तो पोर्ट बनेगी या नहीं बनेगी। अभी हमारे इस वाले सेट के केस में पोर्ट बनी है तो सॉफ्टवेयर MMC या फोल्डर का मसला है। और अगर पोर्ट नहीं बनती तो फिर मुझे इसके अंदर और बढ़िया तरीके से शॉर्टिंग चेक करनी पड़ती, बक कॉइल चेक करने पड़ते, पियोन रीसेट, PS होल्ड, ये सब मुझे चेक करने पड़ते।
फिर वो मैं आगे आपको क्लास में बताऊंगा कि कैसे करना है। पोर्ट अभी फ़िलहाल पोर्ट बनने का केस है, पोर्ट ना बनने का एक लंबा प्रोसीजर है, वो आपकी क्लास इसमें है, आप समझेंगे या आपने देख ली होगी। तो सॉफ्टवेयर एमएमसी का फॉल्ट है, ठीक है। ये आप बिल्कुल सही से समझ लो। दोबारा से क्या क्या करना है, बैटरी में वोल्ट चेक होना है, साइड में चार्जर लगा के चार्जिंग देखनी है और शॉर्टिंग चेक करनी है। शॉर्टिंग है तो रुकना है, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप पोर्ट चेकिंग करना है। पोर्ट चेकिंग में अगर बन गई तो ये करना है, पोर्ट नहीं बनी तो नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। फ़िलहाल पोर्ट बन गई तो ये क्या है ये समझते हैं। इफ़ पोर्ट्स मेक्स, अगर पोर्ट बनती है तो यहाँ पे दो जगह समस्या है, या तो सेट का लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है और फोल्डर में मसला है। तो फोल्डर बदलो, ये लाइट सेक्शन पे काम करो, वरना तो सॉफ्टवेयर करो या एमएमसी पे काम करो। क्लियर है? फ़िलहाल ये भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे क्या करें भाई सर, फोल्डर में काम करें कि सॉफ्टवेयर लगाएं पहले या एमएमसी चेंज करें, क्या करें? तो यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी दो बातें हैं। आप ये दोनों काम, बस एक आइडिया हो गया कि ये काम करना है, इनमें से क्या करना है वो उसका आइडिया बताता हूँ मैं। यहाँ पे आपको डीसी से ऑन करना है सेट को, डीसी से ऑन करेंगे और बूटिंग चेक करेंगे। बूटिंग के दो तरीके आपने देखे हैं कि बैड बूटिंग, गुड बूटिंग और स्टक बूटिंग। अगर सेट डांस कर रहा है और सेट ऑन नहीं हो रहा तो फोल्डर या लाइट का मसला है। इफ़ डांस, अगर फ़ोन ने डांसिंग की रीडिंग ने तो फोल्डर या डिस्प्ले का मसला है। इफ़ नो डांस, अगर डांस नहीं किया तो फिर क्या करना है, फिर सॉफ्टवेयर या एमएमसी पे करना। ये भी आपके लिए आसान हो गया काम करना। क्या बात, अगर पोर्ट बनी तो आपने बताया लाइट सेक्शन या फोल्डर बदलो या सॉफ्टवेयर करो या एमएमसी करो। तो इसमें से पहले क्या करें, तो उसके लिए आपको बताया कि इसके लिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए डीसी से ऑन करो और बूटिंग चेक करो। बूटिंग में नंबर एक या तो ये होगा या ये होगा। तो अब हमने इसको चेक करना है डीसी पर, इसकी बूटिंग का क्या हाल है। अब या तो डीसी पे बूटिंग डांस करेगी या फिर रुकेगी या 0-0 होगी, वो देख लेते हैं वो क्या सीन है। चलो मैं प्लस पे लगा रहा हूँ डीसी का, चलो चालू करना, वो चालू करो, ऑन ऑफ स्विच दबाओ और बूटिंग चेक करेंगे हम। ऑन ऑफ स्विच दबा रहे हैं तो छोड़ दो, ऑन ऑफ स्विच छोड़ दो, दोबारा दबाओ। तो देखो ये रीडिंग ठीक नहीं है इसकी। दोबारा देखता हूँ मैं, सही से लगाता हूँ, सही से दबाओ। अभी 102 पे जा रही है, 103 पे जा रही है, फिर 0 हो रही है। दोबारा दबाओ, अब जाए भी नहीं रही, 0 भी नहीं हो रही। दोबारा लगाते हैं, एक 102 पे जा रही है और फिर 0 हो रही है। यानी वापस अगर लौटेंगे तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इफ़ डांस, अगर डांस करती तो फोल्डर और लाइट सेक्शन का मसला था, और इफ़ नॉट डांस नहीं कर रही है तो सॉफ्टवेयर और एमएमसी का मसला है। और अगर स्टक होती, स्टक तो हुई नहीं है तो ये एमएमसी का फॉल्ट होता है। अगर स्टक होती तो स्टक तो ये हुई नहीं और डांस भी इसने किया नहीं, तो ये वाला केस बन रहा है इफ़ नो डांस, सॉफ्टवेयर और एमएमसी। तो इस तरह से इसमें हम तय कर सकते हैं कि फॉल्ट किस जगह से आ रहा है। तो फॉल्ट या तो फिर सॉफ्टवेयर या एमएमसी से, ठीक है। तो हम इसको एक बार रीड इन्फो भी करेंगे यूएमटी से या लॉग टूल से, और तब देखेंगे। वैसे तो 199% इसमें एमएमसी का ही फॉल्ट है।